हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, मतलब एक दिष्ट अनुक्रम, तथा दूसरा पॉइंट है हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक दिष्ट अनुक्रम किसे कहते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में सीक्वेंस के बारे में तथा बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तथा आज पढ़ेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये हमें बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि हम आगे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे। उनके लिए हमें ये बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये सब हमें बिल्कुल आने चाहिए, तो इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि किसे कैसे हैं। देखिए, एक दिष्ट अनुक्रम, एक दिष्ट के बारे में हम पहले छोटी क्लासों में काफ़ी पढ़ चुके हैं, 11th 12 कि कोई फलन एक दिष्ट कब होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ सीक्वेंस के बारे में कि कोई फलन, कोई सीक्वेंस एक दिष्ट कब होता है। तो यदि कोई सीक्वेंस, यदि अनुक्रम xn या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान हो तो सीक्वेंस xn एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है। ये हमारे एक दिष्ट अनुक्रम की डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस यदि एक दिष्ट वर्धमान हो या फिर एक दिष्ट ह्रासमान हो तो वह सीक्वेंस क्या कहलाता है, एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है, मतलब मोनोटोनिक कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक दिष्ट वर्धमान क्या होता है। तो कोई सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान, इसे बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, एक दिष्ट वर्धमान, कोई सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान कब कहलाता है, यदि कोई सीक्वेंस हमारा xn है, उसके वो पद होते हैं x1 x2, ये हमारा कोई सीक्वेंस के पद हैं, x1 x2 x3 xn+1, ये सब हमारे सीक्वेंस के क्या हैं, पद। तो यह सीक्वेंस मोनोटोनिक क्या इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, यदि हमारा जैसे कोई से भी दो पद उठाए हमने, जैसे xn, तो यदि xn का मान xn+1 से क्या हो, छोटा, सभी n के लिए, मतलब n का मान कुछ भी रख लो, वो पद तथा उसका अगला पद, इस पद xn का मान xn+1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। मतलब x1 का मान x2 से क्या है, छोटा, x2 का मान x3 से छोटा, इस प्रकार। मतलब प्रत्येक पद अपने अगले प्रत्येक पद अपने से पहले पद से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो कैसा सीक्वेंस कहलाता है, एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस है 2n। ठीक है, तो इसके बारे में पूछे कि कोई एक दिष्ट वर्धमान है या नहीं, तो वही इसके पद लिखे हम 2, 2 2 3, ये सीक्वेंस हो गया हमारा। अब देखिए, इनके प्रत्येक पद पहले पद से क्या है, बड़ा है, जैसे 2 ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, इस प्रकार। तो ये कैसा सीक्वेंस है, एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस। मतलब हमें इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि एक दिष्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि यदि उसका पहला पद
उसके अगले पद से क्या हो छोटा, तो वो क्या कहलाता है, एक जिस वर्धमान। या फिर वो इस प्रकार हो, n का मान हम कुछ भी रखें तो हमेशा, जैसे 2 रखा तो 2 का मान 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एक जिस हासमान छोटा हो या बराबर, सॉरी बराबर का चिन्ह भी लगता है इसमें एक जिस्ट में। ठीक है, उसी प्रकार एक जिस्ट वर्धमान, सॉरी हास्यमान किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है, एक जिस हास्यमान कहलाएगा यदि, जैसे ये पद है, ये इससे अगला पद है, हास्यमान के लिए हमें पहला वाला पद बड़ा होगा उसके अगले पद से। ठीक है, सभी n के लिए, मतलब अब हमें लिखे हैं जैसे इसके पद हैं x1, x2, x3, x4, xn प्लस 1 कुछ। ठीक है, तो ये पद हैं, किसी सीक्वेंस के ये पद हैं। ठीक है, तो ये हास्यमान कब कहलाएगा, यदि x1 बड़ा है x2 से, सॉरी इक्वल भी होगा, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह, एक जिस हास्यमान के लिए या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार। तो ये हो गया एक जिस हास्यमान सीक्वेंस। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा सीक्वेंस है 1/n। ठीक है, तो इसके पद लिखे हम 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस प्रकार। ठीक है, तो ये कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि देखिए ये x1 वाला पद है, ये x2 पद है, x1 बड़ा है। ठीक है, x2 x3 से बड़ा होगा, x4 ये, तो ये कैसा हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल इनके ये आने चाहिए कि भाई ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम अगला एक पॉइंट पढ़ेंगे, हमारे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, ये लिमिट पॉइंट है, लिमिट और एक लिमिट पॉइंट में अंतर होता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। तो माना एक रियल नंबर है एल्फा, एल्फा एक वास्तविक संख्या है, तो एल्फा किसी सीक्वेंस, किसी अनुक्रम xn का लिमिट पॉइंट कहलाता है। कोई रियल नंबर एल्फा किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि एल्फा के नेबरहुड में, नेबरहुड हम पहले काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं इसलिए ये कोई नया शब्द नहीं है, एल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनुक्रम के अनंत पद हो, मतलब जो सीक्वेंस के पद हैं x1 x2 वो बहुत सारे पद एल्फा के नेबरहुड में होने चाहिए, पद हो। ये डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि एल्फा, ये देखिए इसकी कभी कभी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आ जाती है तथा लिमिट पॉइंट निकालना भी आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे एल्फा किसी अनुक्रम का सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि एल्फा के नेबरहुड में, कि कोई एल्फा का नेबरहुड है, नेबरहुड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि नेबरहुड किसे कहते हैं, ये एल्फा का नेबरहुड है। ठीक है, ये नेबरहुड होता है क्योंकि नेबरहुड के बारे में हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो इस एल्फा के नेबरहुड में
एक सीक्वेंस के बहुत सारे पद हो, मतलब सीक्वेंस के पद आएंगे, उनके बहुत सारे पद इस नेबरहुड में से होने चाहिए। ठीक है, तो नेबरहुड कहलाता है। अभी इसे गणितीय डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसको गणितीय रूप में कैसे कहेंगे कि देखिए, जैसे हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखी थी, ऐसे लिमिट की एक डेफिनेशन होती है। तो क्या होती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, ये तो हिंदी में डेफिनेशन थी, इसे हम गणितीय भाषा में भी लिखेंगे। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए अल्फा लिमिट पॉइंट कहलाएगी यदि मॉड xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हो। मतलब अल्फा लिमिट पॉइंट कहलाती है यदि हम इसे ऐसे लिख देंगे कि अल्फा लिमिट पॉइंट कहलाएगी यदि हम मॉड xn माइनस अल्फा करें तो क्या आए, हमारा एप्सिलॉन से छोटा आए। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, प्रत्येक n के लिए। ठीक है, तो अब हम इस मोड को खोल लेते हैं। हम मोड को खोलना जानते हैं कि मोड को कैसे खोलते हैं। xn माइनस अल्फा इधर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो अल्फा का हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो इधर किया तो इधर किया तो ये खुल गया। मतलब xn मतलब सीक्वेंस के पद क्या हैं, अल्फा, यहाँ साथ में लिख लीजिए n अवयव n के लिए, ये चलता जा रहा है। सीक्वेंस के पद अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में हैं। तो इसे हम दूसरे xn अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन प्लस माइनस एप्सिलॉन, कहने का मतलब है xn मतलब सीक्वेंस के पद एलिमेंट अवयव होंगे किसके, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये होता है अल्फा का नेबरहुड। तो इसे हम लिख देंगे अल्फा माइनस एप्सिलॉन प्लस अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के अनंत पद हैं। अनंत पद हैं। देखिए, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम खूब जानते हैं ये क्या होता है। ये अल्फा का एक नेबरहुड है, ये हम पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा एक सीक्वेंस है n। ठीक है, तो इसका हम कहते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। 1 रखा तो -1, 2 रखा तो 1, 1 रखा तो -1, 2 रखा 3 रखा तो -1, n का मान 4 रखा तो 1, इस प्रकार ये चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसके कोई लिमिट पॉइंट पूछे तो क्या होता है। लिमिट पॉइंट हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट, कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के बहुत सारे पद आ रहे हों। पद मतलब जैसे कि ये x1 का मान क्या है -1, ये x2 का मान, ये दूसरा पद है, ये बने। तो ऐसे ही उसके नेबरहुड में बहुत सारे पद आ रहे हों। ठीक है, तो हम कहेंगे -1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि -1 के नेबरहुड में, ठीक है, बहुत सारे पद आ रहे हैं, तो ये -1 का नेबरहुड हो गया। इसमें देखिए बहुत सारे पद आ रहे हैं, ये पद आ रहा है -1 में, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मतलब सभी विषम संख्या, मतलब x1 आएगा, x3 आएगा, x5 आएगा, x7 आएंगे, बहुत सारे पद आएंगे। तो आ गया, बस यही तो हमारी डेफिनेशन थी कि उसके नेबरहुड में हमारे अनुक्रम के बहुत सारे पद आने चाहिए, अनंत पद आने चाहिए। तो अनंत ही आ गए, तो हम कहेंगे -1 एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, -1 तो हो गया। अब इधर 1 भी देखते हैं। 1, तो 1 के नेबरहुड में भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 1 ही काफ़ी पॉइंट आ रहे हैं इसलिए। तो 1 भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं।
सीक्वेंस 1/n। ठीक है, अब इसके लिमिट पॉइंट निकालें। सबसे पहले इसके पद निकाल लें, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो ये हमारे नेबरहुड देखना है हमें, तो ये रियल लाइन पे देख लेते हैं पहले। ये 1 है, ये 1/2 है। ठीक है, तो सब इधर जा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट मतलब इसके ज़्यादातर पद 0 के नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो हम क्या समझे कि किसी भी अनुक्रम का लिमिट पॉइंट 1 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट 1 से अधिक हो सकते हैं तथा और एक क्या समझे हम कि जैसे कि 0 इस सीक्वेंस में कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस का एलिमेंट हो। जैसे देखिए 0 इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं कह सकते कि लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का एलिमेंट होता है। तो ये भी नहीं कह सकते, तो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।